हाय। पिछले वीडियो में जैसे हमने बात की थी वैसे हमारे पास कुल मिला के 3 एनेक्जर्स हैं, जिनमें से एनेक्जर 1 यानी कि लेटर ऑफ इंडेमनिटी को किस तरह से फिल किया जाएगा ये हम देखने वाले हैं। तो आप ये फॉर्म जहां पर सबमिट करने वाले हैं वहां के ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात में जो क्लेमेंट है उनका नाम होगा, या फिर जो भी नॉमिनी हो सकता है, लीगल हायर हो सकता है, जो क्लेमेंट है उसका नाम यहाँ पर आएगा। जो अमाउंट क्लेम की जा रही है, ये अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी है इन वर्ड्स एंड फिगर्स। ये उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर और वो अकाउंट कौन सी स्कीम के तहत स्टैंडिंग था उस स्कीम का नाम। उसके बाद लेट डिपॉजिटर जो होते हैं थे उनका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में नीचे अगर आप आते हो तो फिर से एक बार आपको लेट डिपॉजिटर का ही नाम लिखना है। यहाँ पर आपको आसानी हो इसलिए सजेशंस के तौर पे जो जिसका नाम लिखना है उनके कुछ सजेशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं कि किसकी एग्जैक्टली यहाँ पर डिटेल्स आपको लिखनी है। फिर से जो क्लेमेंट है उनके द्वारा एक डिक्लेरेशन होता है तो उसके लिए फिर से एक बार उनका नाम। और ये इंडेमनिटी बॉन्ड जब भी फिल किया जाता है, जब भी सबमिट किया जाता है, तो ऐसे केसेस में 2 विटनेसेस और 2 श्योरिटीज की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 2 श्योरिटीज जो होते हैं उनके नाम लिखने हैं। 2 नाम जरूरी हैं और पहला एंड दूसरा, या फिर कॉमा लगाकर भी आप दोनों के नाम लिख सकते हो। जब आप नीचे देखते हो इस फॉर्म को तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये विटनेसेस और ये सारी जो इंफॉर्मेशन जिस डेट को सबमिट की गई है वो डेट आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2020 लिखा है। उसके नीचे जो भी क्लेमेंट है उसकी साइन और उसका नाम है। नीचे जो श्योरिटीज है, ठीक है, जो हमने ऊपर दोनों श्योरिटीज के नाम लिखे थे, इस केस में रमेश गोरे और परेश पाटिल, इनके नाम हमने लिखे थे। तो यहाँ पर रमेश गोरे उनका सिग्नेचर और एड्रेस है, वैसे ही परेश पाटिल उनका सिग्नेचर और एड्रेस है। और वो जिन लोगों के सामने विटनेस के तौर पे ये सारे साइन कर रहे हैं उन विटनेसेस के नाम और सिग्नेचर यहाँ पर होना जरूरी है, जो कि पहले संजय कोरे और सेकेंडली मंगेश दरे हैं। और ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है ये फॉर्म नोटरी पब्लिक के द्वारा नोटरी करवाना जरूरी है। नोटरी होने के पश्चात में आप इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में जमा करोगे। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो दूसरे फॉर्म की तरफ आते हैं। दूसरा फॉर्म यानी कि एनेक्जर 2, जिसे एफिडेविट के नाम से भी जाना जाता है। तकरीबन ये सारे फॉर्म्स एक ही तरह के हैं, सिर्फ उनको भरते हुए हमें थोड़ा सा फॉर्म को ध्यान से देखना पड़ेगा। मोस्टली हर जगह पर सारे के सारे गाइडलाइंस वहीं पर दी गई है कि आपको एग्जैक्टली क्या फिलअप करना है। इस फॉर्म में भी सबसे पहले आप जिस पोस्ट ऑफिस के लिए ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो उस पोस्ट ऑफिस का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में जो क्लेमेंट है वो अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो भी लेट डिपॉजिटर है उनका नाम आएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस है, जिसमें से पहली बार अगर मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ है तो आपको इसे फिलअप करनी है, अदरवाइज आप उसे स्ट्राइक आउट कर दीजिए, नीचे सन लिख दीजिए और ऑफ द लेट जो भी हमारे डिपॉजिटर थे उनका नाम लिख दीजिए। फिर डिपॉजिटर का जो भी रेसिडेंट है जो हमारे रिकॉर्ड में अवेलेबल है उसके हिसाब से वो भरेंगे। उसके बाद में एफिडेविट के डिक्लेरेशन शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो वो लीगल हायर के तौर पे जो भी डिसीज्ड पर्सन है उनका नाम लिखना है और वो कहाँ पे रहते थे, उनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो लिखनी है। और उसके बाद में फिर से एक बार उन्हीं डिपॉजिटर जो है हमारे लेट उनका नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद में फिर सेकंड डिक्लेरेशन होता है, उसमें भी डिसीज्ड डिपॉजिटर का ही नाम हमें लिखना है। ये जो एफिडेविट होता है ये एफिडेविट होता है कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं ओनली लीगल हायर हूँ इनका और इन्होंने अपने पीछे कोई भी विल नहीं छोड़ा है। उसके बाद में अगर सिंगल क्लेमेंट है तो वो अपना साइन और नाम लिखेगा। उसके बाद में इसे इसे भी जो भी हमारे ओथ कमिश्नर या फिर हम नोटरी पब्लिक जिसे कहते हैं उनके द्वारा ही नोटरी करवाना पड़ता है। तो उनके प्रेजेंस में वहाँ पर वो फिर से एक बार अपना नाम और डेट और साइन करेंगे। फाइनली जो हमारा फॉर्म नंबर 3 है जिसे हम एनेक्जर 3 कहते हैं,
यानी लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑन एफिडेविट, एफिडेविट का डिस्क्लेमर लेटर, वो भी जिस ऑफिस में जमा किए जाने वाला है उस ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में सेम उसी तरह से आय, क्लेमेंट का नाम, जो रिलेशन है वो रिलेशन लिखना है, डिपॉजिटर जो हमारे लेट डिपॉजिटर थे उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर उसके डिक्लेरेशन में डिस्क्लेमर में पहला डिस्क्लेमर है कि जो डिपॉजिटर है उनका नाम लिखना है, और वहाँ पर बोला जाता है कि मैं ही सिर्फ उनका अकेला लीगल हायर हूँ, या फिर हम ही अकेले लीगल हायर्स हैं। उसके बाद में फिर से एक बार जो भी क्लेमेंट है वो कहता है कि मैं जो है वही उनके बिहाफ पे, उनका हायर के तौर पे, एग्जीक्यूटिव के तौर पे, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये जो राशि है अकाउंट नंबर और स्कीम के तहत, जो कि मॉडल कॉलोनी पोस्ट ऑफिस में था और केशव माधव मौर्य यानी कि लेट डिपॉजिटर के नाम से, वो अब इसके बाद में ये पैसे मिलने के बाद में हम लोग हमारे सारे के सारे क्लेम्स रिलिंक्विश कर देंगे, यानी कि इसके पश्चात में, ये पैसे मिलने के पश्चात में हमारा कोई भी इस पैसे के ऊपर क्लेम नहीं होगा। इसका ये डिस्क्लेमर है। यहाँ पर फिर वो जो क्लेमेंट है वो अपना नाम लिखेगा और अपनी साइन करेगा। इसे भी नोटरी पब्लिक के द्वारा या फिर ओथ कमिश्नर के द्वारा नोटरी करना ज़रूरी होता है। वहाँ पर भी वो नोटरी कमिश्नर के पास जाने के बाद में डेट लिखेंगे, अपने साइन करेंगे और अपना नाम वहाँ पर लिखेंगे। थैंक यू।